नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। और इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, ईरान को लेकर अमेरिका ने यह बात बिल्कुल साफ कह दी है कि अब हमारा कोई प्रतिनिधि इस्लामाबाद बातचीत के लिए नहीं जाएगा। अगर ईरान को बात करनी है तो अमेरिका से बात करे, लेकिन फोन पर बात करे। लेकिन सवाल यह है कि दोनों के अपने अपने ट्रम्प कार्ड हैं। अमेरिका कुछ और कह रहा है, ईरान कुछ और कह रहा है। सवाल यह कि आखिरी बाजी आखिरकार किसके पास है, क्योंकि दुनिया इस वक्त ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी है जहां एक तरफ कूटनीति का सफेद झंडा है तो दूसरी तरफ बारूद की काली परछाई है। एक तरफ वार्ता की मेज पर शांति का नाटक रचा जा रहा है तो दूसरी तरफ समंदर की लहरों पर महायुद्ध की क्रांति का बिगुल फूंक दिया गया है। एक तरफ ट्रंप और मुस्तफा खामने के बीच सुलह की सुगबुगाहट है, लेकिन हकीकत यह है कि पर्दे के पीछे महाविध्वंस की ऐसी सीक्रेट तैयारी चल रही है जिसने पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया है। हम आपको दिखाएंगे वो 4 बड़े प्रमाण जो साबित करते हैं कि समझौता सिर्फ एक मुखौटा है। और असली खेल क्या है? असली खेल तो विनाश का होने वाला है। महाविध्वंस की पहली गवाही है ईरान की वो नई और सीधी धमकी जिसने वॉशिंग्टन के होश उड़ा दिए। दूसरा प्रमाण है शांति वार्ता में फंसा वो पेच जिसे सुलझाना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। तीसरी बड़ी गवाही खाड़ी के समंदर से आ रही है। 2 दशकों के बाद पहली बार मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक साथ तैनात हैं। और चौथा सबसे खतरनाक प्रमाण है दोनों ओर से चल रही सीक्रेट ऑपरेशंस की तैयारी। मेज पर मुस्कुराहटें हैं, लेकिन पीठ पीछे हथियारों की धार तेज की जा रही है। यह शांति का प्रस्ताव नहीं, बल्कि महायुद्ध से पहले का वो सन्नाटा है जो किसी भी वक्त एक वैश्विक तबाही में बदल सकता है। और देखिए, एक बड़ी खबर से करने जा रहे हैं शुरुआत। ईरान को लेकर अमेरिका में हलचल इस वक्त बहुत ज्यादा तेज है। आज ट्रंप कर सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठक। ईरान युद्ध पर ट्रंप एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस तरह की खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं। और ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी। अभी हमने कई कार्ड नहीं चले हैं, ये ईरान ने कहा है। ईरान कह रहा है हमारे पास अभी और कार्ड हैं। बाब अल मंदेब तेल पाइपलाइन कार्ड बाकी है, ये कहा है ईरान ने। देखिए, ये ईरान की तरफ से एक एक्सपोज किया गया है जिसपे वो कह रहे हैं कि दे ब्रैग अबाउट द कार्ड्स, लेट्स सी सप्लाई कार्ड्स इक्वल डिमांड कार्ड्स। यहां पर वो साफ कह रहे हैं कि अभी हमने बहुत सारे कार्ड्स हैं जो चले ही नहीं। अब देखिए, ईरान ने परमाणु बम तो नहीं बनाया, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला आर्थिक न्यूक्लियर बम जरूर उसके हाथ में है। 3 ऐसे हथियार जो अगर एक एक करके इस्तेमाल किए गए तो अमेरिका और यूरोप की नींद रातों रात उड़ जाएगी। आइए समझते हैं कैसे ईरान के तेल के दामों को आसमान छूने का खेल खेला जा रहा है। ईरान ने पहला कार्ड आंशिक रूप से ही टेबल पर रखा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को उसने कुछ दिनों के लिए भी बंद किया तो वैश्विक तेल की कीमतें तुरंत $100 प्रति बैरल को पार कर गई। कालीबाफ ने धमकी दी कि अभी तो ईरान ने केवल आंशिक रूप से बंद करने की बात कही है। यह धमकी अभी पूरी नहीं हुई है, मतलब यह कार्ड अभी बाकी है। अब देखिए दूसरा कार्ड क्या कहता है। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य, ये वो रास्ता है जहां से यूरोप और अमेरिका को ईंधन पहुंचता है। ईरान ने अभी इस मोर्चे पर कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं की है, लेकिन उसके हाथ में यह कार्ड सुरक्षित है। अगर यहां अशांति फैली तो सुएज नहर से लेकर पूरे लाल सागर पर संकट आ जाएगा। यह ईरान का बैकअप विकल्प है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सिर्फ समुद्री नहीं, ईरान ने जमीन पर भी अपना जाल बिछा रखा है। उसके पास ऐसी पाइपलाइनें हैं जो तेल को अलग अलग जगहों पर पहुंचा सकती हैं। साथ ही खाड़ी देशों की पाइपलाइन है जिन्हें वो बाधित कर दुनिया में हाहाकार मचा सकता है। मतलब अगर समुद्री रास्ते बंद भी हो जाएं तो ईरान अपने पड़ोसियों और खाड़ी देशों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति बाधित कर सकता है। और यह तीसरा कार्ड अभी पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तिकड़म के सामने अमेरिका के हाथ अब तक कोई कार्ड नहीं है। बाइडेन प्रशासन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी आपातकालीन तेल भंडार लगभग खत्म हो चुका है। पिछले सालों में जितना तेल निकाला गया उसकी भरपाई तो नहीं हो पाई। मतलब आगे अगर कोई संकट आया तो अमेरिका के पास कीमतें कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान के खिलाफ अमेरिका का सीक्रेट ऑपरेशन।
मिडिल ईस्ट में एक और कैरियर तैनात करेगा अमेरिका। कैरियर की लोकेशन की अभी कोई जानकारी नहीं है। यूएसएस ड्वेट आइजनहावर की तैनाती होगी। अमेरिकी नेवी के हवाले से फोर्ब्स का दावा। अब देखिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी वहां पर मिडिल ईस्ट भेज चुका है अमेरिका। अब एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ड्वेट आइजनहावर पहुंच रहा है मिडिल ईस्ट। अब इतनी बड़ी तैनाती जो अनप्रेसिडेंटेड है, अमेरिका अगर कर रहा है तो इसके पीछे अब कुछ तो है जो उसके दिमाग में चल रहा है। अब देखिए, ईरान ने धमकी दी है कि उसके पास वो कार्ड है जो अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका के पास भी क्या कोई इस तरह का कार्ड है। जरा समझते हैं। ईरान के कार्ड है, पहला, ईरान हॉर्मुज जल डबरू मध्य को पूरी तरह से बंद और बाधित कर सकता है। दूसरा, वो बाब अल मंदेब जल डबरू मध्य को भी बंद करने की क्षमता रखता है। तीसरा, वो तेल पाइपलाइनों पर हमला कर सकता है। अमेरिका के पास जवाबी कार्ड है, पहला, अमेरिका अपने आपातकालीन तेल भंडार का इस्तेमाल कर सकता है और जितना हो सके वो उतने दिन काट सकता है। दूसरा, यूएस अपने देश में तेल की खपत को कम करने की अपील कर सकता है, जिससे अस्थायी तौर पर थोड़ी सी राहत हो सकती है। तीसरा, सबसे बड़ा, अमेरिका बढ़ी हुई कीमतों को सहन करते हुए समझौता कर सकता है। मतलब अमेरिका के पास अब वो ताकत नहीं रही जो पहले थी। उसका आपातकालीन तेल भंडार लगभग खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास तीनों के तीनों कार्ड अब तक सुरक्षित हैं। और पिछले कुछ हफ्तों में दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर जो कुछ भी हो रहा है, उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ तेल की कीमतें छत फाड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के पेट्रोल पंप पर बढ़ते आंकड़े हर किसी की नींद को उड़ाकर रख दिए हैं। और इस बीच तेहरान से एक के बाद एक ऐसे संकेत आ रहे हैं जिन्हें पढ़ना दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषकों के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। ईरान के संसद के अध्यक्ष स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा है उसने अमेरिकी प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ समीकरण है सप्लाई कार्ड्स, तो दूसरी तरफ डिमांड कार्ड्स का गणित। और इसी गणित के बीच एक लाइन और है जो साधारण लगती है लेकिन उसके मायने बहुत गहरे हैं। कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका की डिमांड यानी गर्मी में तेल की जरूरत को ईरान की सप्लाई यानी हॉर्मुज और पाइपलाइन से टक्कर मिलेगी। हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इसे आंशिक रूप से बाधित कर तेल की कीमतों को $100 प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया है। दूसरा कार्ड है बाब अल मंदेब। कालिबाफ ने इसे अनप्लेड कार्ड कहा है। अगर यहां ट्रैफिक रुका तो स्वेज नहर का पूरा रूट ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा कार्ड है तेल पाइपलाइन। ईरान के पास जमीन के रास्ते तेल पहुंचाने वाली पाइपलाइनें हैं। उसने अभी इस विकल्प का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए नहीं किया है। EIA के मुताबिक जुलाई अगस्त में अमेरिकी सड़कों पर 30 अरब अतिरिक्त मील ड्राइविंग होती है, जिससे गैसोलीन की खपत बढ़ जाती है। इसके अलावा जून से अगस्त के बीच रोजाना गैसोलीन खपत 9 बिलियन बैरल प्रतिदिन को पार कर जाती है। ऐसे में अगर ईरान ने तेल वाला प्रहार किया तो दुनिया समेत अमेरिका में भी हाहाकार मचना तय है। और ये बात ईरान अच्छे से जानता है। और अगर ईरान ने यह आर्थिक न्यूक्लियर तबाही का बटन दबा दिया तो अमेरिका के भीतर बढ़ती महंगाई ट्रंप प्रशासन के लिए किसी राजनीतिक सुसाइड नोट से कम नहीं होगी। ईरान इसी कमजोरी को अपनी ढाल बना रहा है। वो जानता है कि अमेरिका के पास तेल के भंडार खत्म हो रहे हैं और नवंबर के मिड टर्म चुनाव सिर पर है। यानी एक तरफ बारूद फटने का डर है तो दूसरी तरफ पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के जमींदोज होने का खतरा। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर अमेरिका की फाइटर जेट्स हैं। मिडिल ईस्ट में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की मूवमेंट नजर आई है। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक एयर सर्विलेंस को अमेरिका ने बढ़ा दिया है। फ्लाइट रडार 24 का ये बहुत बड़ा दावा। और मिडिल ईस्ट से ही अगली खबर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 15 C-17 ग्लोब मास्टर पहुंचे। जर्मनी के रास्ते मिडिल ईस्ट आए हैं C-17 ग्लोब मास्टर। ये वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान होता है जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और आप कह सकते हैं तोपे, गोला बारूद सब लेकर जा सकता है। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस में सैन्य सप्लाई तेज हो गई है। फ्लाइट रडार 24 का ये बड़ा दावा है। C-17 ग्लोब मास्टर में आप देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो जीप है जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, बख्तरबंद गाड़ियां तक सप्लाई की जा सकती है।
और इस बीच खबर यह है कि दक्षिण इजराइल में अमेरिका ने बहुत बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। रेड सी से लगे एलात में अमेरिका ने रिफ्यूलिंग वाला एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया है। एलात एयरपोर्ट पर दिखे हैं 6 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर। किसी भी हालत के लिए 24 घंटे तैयार है अमेरिकी सेना, इस तरह का संदेश भी दिया जा रहा है। और समंदर में ईरान की घेराबंदी बढ़ा रहा है अमेरिका। ईरान की दहलीज पर अमेरिकी जंगी बेड़ा। ईरान के तट से 200 मील दूर है अब्राहम लिंकन। 3 शिकारी बेड़ों की मौजूदगी से तनाव बढ़ गया है। इनफैक्ट अब तो चौथा शिकारी बेड़ा आ रहा है। ड्वीट आइजनहावर आ रहा है, वो भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, जेराल्ड फोर्ड, बुश तो ऑलरेडी वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसलिए यह लग रहा है कि अब अमेरिका ने एक शिकंजा और कस दिया है। अब देखिए, दुनिया की सांसें पूरी तरह से थमी हुई हैं और खाड़ी के समंदर में उथल पुथल मची हुई है। यह हलचल बता रही है कि अब बात कूटनीति से बहुत आगे निकल चुकी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। यह सिर्फ रूटीन पेट्रोलिंग नहीं बल्कि उस विध्वंसक प्रहार की तैयारी है जिसका ब्लूप्रिंट पेंटागन पहले से तैयार करके बैठा हुआ है। हवाई रास्तों पर गौर कीजिए। 15 विशालकाय C-17 ग्लोबल मास्टर विमान लगातार आसमान में चक्कर काट रहा है। यह विमान रसद नहीं बल्कि युद्ध का वो वाला सामान पहुंचा रहे हैं जो ईरान की किलेबंदी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है और ढहाने के लिए बहुत ज्यादा काफी है। इतना ही नहीं, एलात एयरपोर्ट पर 6 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर देखे गए हैं। याद रखिए, ये स्ट्रैटो टैंकर तभी तैनात किए जाते हैं जब लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी तक उड़ान भरनी हो और हवा में ही उनको ईंधन की जरूरत पड़े और ये उनको ईंधन की सप्लाई करता है। इसका सीधा मतलब क्या है वो समझिए। अमेरिकी फाइटर जेट्स अब ईरान के गहरे ठिकानों को राख करने के लिए मिशन लेकर उड़ने वाले हैं और सबसे भयानक गवाही समंदर दे रहा है। ईरान के तट से महज 200 मील की दूरी पर अमेरिका का काल यानी अब्राहम लिंकन वॉरशिप अपनी पोजीशन ले चुका है। 2 दशकों के बाद पहली बार अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ तैनात किया है। यह ईरान की घेरेबंदी का वो डेथ सर्कल है जिससे बच निकलना अब नामुमकिन है। एक तरफ आसमान में गुजरते ग्लोब मास्टर और दूसरी तरफ समंदर में सीना ताने खड़ा लिंकन। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत ईरान की दहलीज पर लाकर झोंक दिया है। यह तैयारी साफ है और यह संदेश दे रही है कि अब समझौते का वक्त खत्म हो गया। अब केवल बटन दबाने की देर है और फिर शुरू होगा वो महायुद्ध जिसका अंत शायद ईरान के साथ और उसके वजूद के साथ खत्म हो जाए। और परमाणु प्रोग्राम पर बात नहीं करेगा ईरान, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा ईरान, एक लाइन में बोल दिया उसने। हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल पर ईरान डटा हुआ है। अमेरिकी नाकाबंदी हटाने और हर्जाने पर बात होगी, तस्नीम न्यूज का यह दावा है। अब देखिए, वार्ता 2.0 को लेकर ईरान का प्रस्ताव क्या है और ट्रंप क्या करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। पहला चरण, पहले हॉर्मुज का संकट और नाकेबंदी का समाधान। दूसरा चरण, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध रोकने की सहमति। और तीसरा चरण, यूरेनियम संवर्धन और परमाणु मुद्दे पर बातचीत की जाए। लेकिन पेच कहां फंसा है? ईरान चाहता है कि अमेरिका के मुताबिक न्यूक्लियर पर बाद में बात हो, पहले यूरेनियम संवर्धन पर बात हो और इसी को लेकर अब पेच फंसा हुआ है। लेकिन एक बड़ी खबर है, बाब अल मंदेब को बंद करने की तैयारी है। बाब अल मंदेब बंद हुआ तो अमेरिका और यूरोप को जाने वाली ईंधन की सप्लाई भी प्रभावित होगी। सोमालिया का समूह अल शबाब हमले करेगा। मंदेब से गुजरने वाले जहाजों पर हमले का प्लान है। पीछे दिखाई वो ब्रेकिंग इस वक्त जो यहां पर है। और बाब अल मंदेब से गुजरने वाले जहाज पर अगर हमला होता है तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द होगा। हाल ही में एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है वहां पर। बाब अल मंदेब से अमेरिका और यूरोप को जाने सप्लाई करने वाले फ्यूल टैंकर्स निकलते हैं और अब प्लान है कि वहां पर एक और प्रॉक्सी गुट के द्वारा हमला करवाया जाए और उसको बंद करवाया जाए। और जो गौरव आपने कहा है कि बाब अल मंदेब को बंद करने की तैयारी में है ईरान, खबर क्या है जरा दर्शकों को यह बताते हैं। सोमालिया के पास ऑयल टैंकर पर हमला और कब्जा। ऑयल टैंकर पर हमला एक नए ट्रेंड की शुरुआत माना जा रहा है और अल शबाब इसी रूट पर जहाजों पर हमले की सोच रहा। यमन के हूती की तरह ही हमले सोच रहा है अल शबाब। बिल्कुल, अल शबाब को पता है कि यूएस यूरोप की सेना युद्ध में व्यस्त है
और इसी का फायदा उठाकर बाब अल मंदेब में हमले का प्लान है। अल शबाब का सोमालिया के 60% हिस्से पर कब्जा है। सोमालिया में भूखमरी, अकाल से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। और देखिए ईरानी दूतावास ने ट्रंप का कैसे मजाक उड़ाया और एक एआई डीप फेक वीडियो वायरल कर रहा है। एक वीडियो पोस्ट करके मजाक उड़ाया जा रहा है। मलेशिया में ईरानी दूतावास का यह पोस्ट, और ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप को एक चील की तरह दिखाया गया। वो आसमान में उड़ रहे हैं और एक ऐसे एयरक्राफ्ट पर जाकर बैठ जाते हैं, वॉर एयरक्राफ्ट पर, जिसमें किस तरह से ऑयल, ट्रेजर मैप और तमाम चीजें हैं और कैसे ऑक्टोपस में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से अमेरिका का मजाक उड़ाता हुआ ये एआई वीडियो जो फिलहाल ईरानी दूतावास की तरफ से जारी किया गया। और नई धमकी के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन, शायद 136 ड्रोन की परेड निकाली है ईरान ने। तबरीज 7 स्क्वायर पर यह परेड निकाली गई। पिछले हफ्ते बैलिस्टिक मिसाइल की परेड की गई थी, इस बार शायद ड्रोन की परेड की गई है। लगातार अपने हथियारों की परेड कर रहा है ईरान और दुनिया को संदेश दे रहा है कि ईरान के लोगों का साथ हमारे साथ है और हमारे पास अभी भी वो विध्वंसक हथियार हैं जिनसे हम अमेरिका से जंग लड़ सकते हैं। और देखिए एक बड़ी खबर, पेंटागन ने गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया है। अमेरिका में ड्रोन्स की निगरानी ये गोल्डन डोम करने जा रहा है। डिफेंस सिस्टम में लगे एआई ने अलर्ट दिया है और डोम के एआई ने बड़े हमलों का अलर्ट जारी किया है। तो बाब अल मंदेब कितना अहम है? लाल सागर से अरब सागर को जोड़ता है। यूरोप से एशिया का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। सुएज नहर से आने जाने वाले जहाजों का रास्ता है। 10% वैश्विक समुद्री व्यापार यही से होता है। रूसी तेल एशिया जाने का वैकल्पिक मार्ग है बाब अल मंदेब। चीन का 70% तेल आयात इसी रास्ते से। भारत का करीब 65% तेल आयात इसी पर निर्भर है। रूट बंद हुआ तो क्या होगा? तत्काल प्रभाव, 1 से 7 दिन में तेल की कीमतें तुरंत 50 से 100% तक बढ़ सकती है। मध्यम अवधि यानी 1 से 3 महीने में कच्चा तेल $200 प्रति बैरल के पार जा सकता है। दीर्घकालिक प्रभाव, 6 से 12 महीने में 1973 तेल संकट जैसी स्थिति का डर है। और देखिए बाब अल मंदेब अगर बंद हुआ तो क्या होगा और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो जरा समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। रूट, अतिरिक्त दूरी, अतिरिक्त समय और ईंधन लागत, ये सब कुछ बढ़ जाएगा। बाब अल मंदेब अब सामान्य तौर पर देखिए, अब देखिए क्या है बाब अल मंदेब को, इसके अतिरिक्त दूरी, अतिरिक्त समय और ईंधन की लागत। देखिए अब जो रूट है, अगर बाब अल मंदेब से अगर आप जाते हैं तो अतिरिक्त दूरी 0 रहेगी, अतिरिक्त समय भी 0 रहेगा और ईंधन की लागत भी 0 रहेगी। लेकिन कैप ऑफ गुड होप से अगर आप जाते हैं तो दूरी कितनी बढ़ जाती है? 9000 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा। अतिरिक्त समय 18 दिन का समय ज्यादा लगेगा और ईंधन की लागत देखिए 5 लाख, लगभग $5 लाख प्रति बैरल शायद। बिल्कुल। और पनामा नहर या सुएज से अगर जाते हैं तो फिर यह दूरी 11,000 किलोमीटर बढ़ जाती है। 22 से ज्यादा दिन लग सकते हैं और $6,50,000 से ज्यादा डॉलर से ज्यादा कीमत बढ़ जाएगी। और इसीलिए ये ग्राफिक्स, ये आंकड़े बताते हैं कि बाब अल मंदेब कितना अहम रूट है। इसी बीच एक बड़ी खबर रूस से आ रही है। रूसी सांसद ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान के पास हजारों ड्रोन हैं, ये रूसी सांसद ने कहा है। ईरान के अस्तित्व की लड़ाई है ये, रूसी सांसद ने कहा है। और ईरान के पास विध्वंस का पूरा जखीरा मौजूद है। रूसी सांसद ने यह बड़ा दावा किया है। पहला बयान क्या है? ईरान के पास हजारों ड्रोन और मिसाइल हो सकती है, मतलब ईरान लंबी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। और दूसरा बयान, ईरान ने लगभग सारी मिसाइल फैसिलिटीज अंडरग्राउंड शिफ्ट की हैं। मतलब है कि अमेरिकी हवाई हमले ईरानी मिसाइल साइट तबाह नहीं कर सकते। और तीसरा बयान क्या है? अमेरिका के लिए यह वॉर ऑफ चॉइस, यानी ईरान के लिए अस्तित्व का सवाल है। मतलब क्या है? ईरान के पास जीतने की मानसिकता और संसाधन दोनों मौजूद हैं। चौथा बयान, ईरान जंग में पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा, आखिरी दम तक टिकेगा। मतलब अमेरिका के पास लड़ने की इच्छा शक्ति कमजोर हो सकती है। और अब देखिए बड़ी खबर यह है कि अमेरिका से वार्ता के बीच रशिया पहुंच गए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। जंग को लेकर रूस और ईरान के बीच ये बातचीत और मुलाकात बहुत ज्यादा अहम है।
रूस को वार्ता में गारंटर बनाने की ईरान की कोशिश है। पहले इस्लामाबाद, फिर ओमान और अब रशिया पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री, तब जब अमेरिका ने ईरान के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। यह साफ किया है कि हम वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन फोन पर बात करिए, अपनी शर्तें भेजिए। अगर शर्तों पर सहमति बनी तो फिर मिलेंगे, वरना यह दूरी बरकरार रहेगी। तो रूस में क्यों ईरान के विदेश मंत्री ओमान गए, पाकिस्तान गए, अब रूस क्यों पहुंचे हैं? दरअसल ईरान चाहता है कि रूस अमेरिका से समझौते की गारंटी दे और मॉस्को की ताकत दिखाकर वॉशिंगटन पर दबाव की कोशिश की जा रही है। क्या और पाकिस्तान और ओमान के बाद अब रूस से मध्यस्थता की ईरान को उम्मीद नजर आ रही है। ईरान रूस रक्षा समझौते का फायदा उठाना भी इस दौरे का उनका मकसद हो सकता है और रूस की मदद से संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा पाना ईरान की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। उधर सैन्य तैनाती बढ़ाने के बीच ट्रंप की ईरान को चेतावनी, अमेरिका की हर हाल में जीत होगी, ट्रंप ने कहा है। समझदारी नहीं दिखाई तो पछताएगा ईरान। अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान को बहुत बड़ा नुकसान, फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में ट्रंप ने यह दावा किया है। और अमेरिका ही जीतेगा ये जंग, ट्रंप एक बार फिर से अपने दावे को दोहराते नजर आ रहे हैं। क्या तथ्य हैं और क्यों ये कह रहे हैं, जरा ट्रंप उसको भी समझ लेते हैं। समझदारी नहीं दिखाई तो ईरान में और ज्यादा हम तबाही मचाएंगे, ट्रंप ये दावा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे? संघर्ष जल्द खत्म करने का संकेत भी ट्रंप ने दे दिया है। नाकाबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, यह कहा ट्रंप ने, और ईरान की लीडरशिप में आंतरिक मतभेद है, यह भी कहते हुए ट्रंप। उनके मुताबिक ईरान की 75% मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह हो गई हैं। फॉक्स न्यूज को जो इंटरव्यू दिया ट्रंप ने, उसमें उन्होंने यह बात कही। और दक्षिण लेबनान में अभी अभी इजराइल ने बहुत बड़ा हमला बोला है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला कर रख दिया। विस्फोट में 1 से 20 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गई। रिहायशी इलाके के बीच में यह हिजबुल्लाह का बेस बनाकर रखा था, लेकिन इजराइल ने इसको आइडेंटिफाइड किया और यह देखिए पूरी पहाड़ी को कैसे उड़ा दिया एक साथ। जरा ये देखिए, कई किलोमीटर में एक साथ इस हमले को अंजाम दिया और इसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। और इजराइल लेबनान सीजफायर खत्म हो चुका है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। हमले में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह हो गया। इजरायली हमले से दहला है एक बार फिर से लेबनान। कफर तेबरित में इजराइल ने भयंकर बमबारी की है। इजरायली हमले में 5 लोगों की मौत की खबर है। आईडीएफ ने यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह के बेस को निशाना बनाकर हमने इस हमले को अंजाम दिया है। तो लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर टूट चुका है, जंग फिर शुरू हो चुकी है। इजराइल भीषण बमबारी कर रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच 31 दिनों का सीज फायर टूटा। लेबनान में आईडीएफ की जबरदस्त बमबारी हो रही है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। और देखिए 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 10 ठिकानों को इजराइल ने तबाह कर दिया। नेतन्याहू का आरोप है कि हिजबुल्लाह ने यह सीजफायर पहले तोड़ा और हम तो सिर्फ जवाब दे रहे हैं। ट्रंप ने लेबनान इजराइल के बीच सीजफायर का ऐलान करवाया था। बिल्कुल, और लेबनान में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में अब तक 7,500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, ओपन सोर्स इंटेल ये कह रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, लेबनान ऑपरेशन के बीच इजरायली सैनिकों से मिले हैं इजराइल के पीएम नेतन्याहू। ईसाई सैनिकों से नेतन्याहू ने मुलाकात की है। नेतन्याहू ने कहा कि हर क्षेत्र में ईसाई सैनिकों का बड़ा योगदान, मिडिल ईस्ट में ईसाइयों के लिए अधिकार के लिए लड़ रहा है इजराइल, ये कहा नेतन्याहू ने। और अब देखिए ईरान क्या कह रहा है। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका की नाकाबंदी को हटाया जाए, वो ये मांग कर रहा है दुनिया से। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान, हॉर्मुज़ से नाकाबंदी हटाए पेजेश्कियान, और ये मांग करते नजर आ रहे पेजेश्कियान। तो एक तरह से नाकेबंदी का असर को नकारता है ईरान, और दूसरी तरफ से ये कह रहा है कि अमेरिकी नाकाबंदी को हटाया जाए। दुनिया से अपील, दुनिया से मांग करता हुआ ईरान यहां पर आपको नजर आएगा। अब देखिए इस पूरे जंग में नाकाबंदी एक ऐसा शब्द है जिस पर ट्रंप भी अड़े हुए हैं और ईरान भी डटा हुआ है। अब अब्बास अरागची ने क्या कहा, पहले वो जानिए। ईरान की शर्तों में हमने कोई बदलाव नहीं किया है, ना हम कोई बदलाव करेंगे। नतीजा, मिलने तक पाक की मध्यस्थता चलती रहेगी।
पेजेश्कियान ने यह कहा है कि नाकाबंदी जारी रही तो हम बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं, हम बातचीत अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। दूसरी दौर की वार्ता के लिए हॉर्मुज से पहले अमेरिका नाकाबंदी हटाए, फिर हम बातचीत की टेबल पर आएंगे। कलीबाफ ने इसको लेकर क्या कहा है, जरा वो जानिए। अमेरिका की डिमांड के लिए ईरान की सप्लाई कार्ड मौजूद है। हॉर्मुज बाब अल मंदेब पर पाइपलाइन कार्ड में शामिल है और हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, लेकिन अमेरिका को अगर सचमुच बातचीत करनी है तो इन शर्तों पर उसे आना ही होगा। और हॉर्मुज स्ट्रेट में एक और जहाज जब्त कर लिया गया है। आईआरजीसी ने जहाज एपामिनोंडास को जब्त कर लिया। जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। ईरानी मीडिया ने यह वीडियो जारी किया है। तो देखिए, एक और जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में जब्त किया गया। आईआरजीसी ने यह जब्ती की है। इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। एपामिनोंडास इस जहाज का नाम है, जिस पर टैंकर लदे हुए थे, इस टैंकर पर बड़े बड़े कंटेनर लदे हुए थे और उसको भी आईआरजीसी ने अब जब्त कर लिया। और खबर यह आ रही है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी किया है। ईरानी बंदरगाहों की हमारी नाकाबंदी जारी रहेगी। जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से हमने बंद कर दिया है। 38 जहाजों को ईरानी बंदरगाह लौटने के लिए भी कहा गया है। तो दो तरह के दावे हैं। एक तरफ अमेरिका यह दावा कर रहा है कि हमारी नाकेबंदी का असर हॉर्मुज में दिख रहा है, जबकि ईरान एक डाटा जारी करता है और यह कहता है कि हमने इतने जहाजों को निकाला है और नाकेबंदी का कोई असर नहीं है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत दोनों देशों का नाकेबंदी को लेकर अलग अलग दावे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। और जंग की वजह से ब्रिटेन में महंगाई बढ़ सकती है। आपातकालीन योजनाओं में तेजी ला रहा है ब्रिटेन। जंग खत्म होने के बाद भी रहेगा प्रभाव। स्थिति सामान्य होने में 8 महीने लगेंगे। तो अगर आज जंग खत्म हो जाए तो भी स्थिति सामान्य होने में 8 महीने लगेंगे, ये ब्रिटेन कह रहा है और इसलिए इमरजेंसी योजनाओं में तेजी लाई जा रही है। और कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर रूस का दावा। ईरान ने F-5 एयरक्राफ्ट से हमला किया था। अमेरिकी एडवांस डिफेंस को चकमा देकर हमला किया। रूस के मेजर आंद्रेई क्रास्नोपोरोव का यह दावा है। अमेरिका ने नुकसान को छिपाने की कोशिश की, यह भी वो कह रहे हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया में इस बात का जिक्र और चर्चा है कि ईरान के पास कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो अमेरिका से पूरे मामले में लड़ता नजर आ रहा है। मुस्तफा का वो अदृश्य योद्धा कौन है और अमेरिका क्यों डरा डरा फिर रहा है? अब देखिए, 1 मार्च कैसे हुआ हमला, ये समझिए। 2 चीजें बताएंगे। 1 मार्च को कुवैत में यूएस बेस पर अटैक किया गया। अब हमला कैसे हुआ? F-5 फाइटर जेट से बमबारी की गई और इसके बाद अगली तारीख जरा उस पर गौर करिए और उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आगे इस जंग को ईरान लड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एडवांस रडार सिस्टम को चकमा देकर हमला किया गया था 1 मार्च को। F-5 को जानिए। 50 से 60 साल पुराना यह फाइटर जेट है। लाइट वेट सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और स्पीड 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, टेक ऑफ वेट की बात करते हैं। करीब 11,200 किलोग्राम टेक ऑफ इसका वेट है और बड़ी बात यह है कि यूएस बेस पर पैट्रियट मिसाइल और एडवांस रडार सिस्टम इसमें पूरी तरह से मौजूद है।